नमस्कार दोस्तों। प्राइस में ये निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम है और प्राइस में गिरावट पे गिरावट देखने को मिल रही है। और पिछला जो स्विंग था ना, जो मार्केट ने जिस लेवल को इतने दिनों से थाम के रखा था बायर ने, उस लेवल को प्राइस ने आज ब्रेक कर दिया। और ब्रेक करने के बाद की सिचुएशन ऐसी है कि अब नेक्स्ट हमारा ये लेवल दिख रहा है कि प्राइस अब इस लेवल से आने के बाद ही हम उम्मीद कर सकते हैं कि प्राइस ऊपर की तरफ निकलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्योंकि अब नेक्स्ट डिमांड डेली टाइम फ्रेम में अगर देखा जाए तो ये लेवल दिख रहा है। हो सकता है कि इस लेवल से थोड़ा बहुत ऊपर से ही मुड़ सकता है। मतलब कि कहने का अब क्या हम कहें, कहने का मतलब कि अब साफ अब यही लेवल दिख रहा है। अब उससे पहले भी स्ट्रेंथ आ सकता है, न्यू डिमांड क्रिएट करके प्राइस ऊपर निकल सकती है। अगर प्राइस कल के दिन अगर ऊपर की तरफ निकलती है यहाँ से, तो हो सकता है उसकी कोई प्लानिंग हो सेलर को ट्रैप करने की, क्योंकि सेल पोजीशन तो इस लेवल के टूटने के बाद काफ़ी ज़्यादा बनी होगी और कुछ लोग होल्ड भी किए होंगे। तो इस लेवल पे लिक्विडिटी क्रिएट तो हुआ है और सेलर साइड से। अब हो सकता है कि कल प्राइस अगर गैप अप ओपनिंग होता है तो हो सकता है कि प्राइस ट्रैप करे सेलर्स को और ऊपर उसके बाद यहीं से ऊपर की तरफ निकलना चालू करे। या अगर सेलिंग होती है तो प्राइस इस लेवल तक आ सकती है। ठीक है, क्योंकि पिछली हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो प्राइस इस लेवल से अच्छा खासा मूव दिया था। ठीक है ना? जो ये सिचुएशन हमको बन रही कह रहे हैं, जो दिखी थी, तो ये सिचुएशन यहाँ पे भी दिखा था। प्राइस ने अपनी पिछली स्विंग को ब्रेक किया था यहाँ पे और ऊपर इस लेवल तक प्राइस गया था। यहाँ से गिरावट देखने को मिली है। ठीक है, तो हो सकता है कि प्राइस फिर बाउंस बैक करे इस लेवल से, या तो ट्रैप कर सकती है या तो इस लेवल तक प्राइस को आना पड़ेगा उठने के लिए। ठीक है, अगर हम 15 मिनट में इसी चीज़ को अगर देखें, एनालाइज करें 15 मिनट में, तो 15 मिनट में भी थोड़ा हम इसको क्लियर कर देते हैं। देखो, अब सिचुएशन ऐसी हो गई है कि ये रहा आपका। देखो, प्राइस इस लेवल तक आ सकती है। ठीक है, प्राइस इस लेवल तक आ सकती है और टू देखिए वही लेवल है। तो हो सकता है कि प्राइस आपका इस लेवल तक आए, या फिर प्राइस इसी लेवल से कल के दिन इस लेवल को क्रॉस करे और क्रॉस करके इसके ऊपर क्लोजिंग दिखाए और उसके बाद प्राइस ऊपर की तरफ निकले। ठीक है, अगर प्राइस इस लेवल को क्रॉस करती है, ठीक है ना, अगर प्राइस इस लेवल को क्रॉस करती है तो प्राइस में और क्रॉस करने के बाद अगर इस यहाँ पे से रुकती है इस स्विंग के ऊपर, तो रुकने के बाद अगर मूव जो आएगी ना, तो हो सकता है कि हमको स्ट्रेंथ देखने को मिले। क्योंकि सेल साइड की पोजीशन क्रिएट तो पक्का हुए हैं, उनको ये लेवल दिख रहा है। कौन सा लेवल? ये आपका अपना ये 24,600 का लेवल, समझ गए? तो या तो ट्रैप हो सकते हैं कल यहाँ पे, बहुत सारे लोग जितने भी सेलर होंगे ट्रैप हो सकते हैं। नहीं तो अगर इस लेवल से प्राइस अगर गिरती है दोबारा, तो प्राइस एक्शन बनाते हुए प्राइस इस लेवल तक आ सकती है। या तो कल आ जाए या फिर 2 दिन बाद आए और गिरावट हमको देखने को मिलेगी, तो इस लेवल तक प्राइस आ सकती है। अभी सेल साइड के बारे में ही हमको सोचना है। ठीक है, जब भी प्राइस ऊपर उठती है, करेक्ट होती है, तो मतलब इसमें हमको सेल ऑन द राइज
स्ट्रेटजी को यूज़ करना है। और जब भी प्राइस पुल बैक दे ऊपर की साइड में, तो प्राइस एक्शन को समझते हुए, सेलर की स्ट्रेंथ को समझते हुए हम सेल कर सकते हैं। ठीक है। अगर प्राइस गिरती है तो गिरने के बाद प्राइस इस लेवल तक आ सकती है। डेली टाइम फ्रेम में भी यही लेवल है। जब तक प्राइस ये अपना इस लेवल को ब्रेक ना करे, ठीक है ना, तब तक प्राइस में हमको एक ऊपर का मूव हमको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है। कोई भी स्विंग हो, हम कोई भी स्विंग को ये नहीं कह सकते कि ये वीक स्विंग है कॉन्फिडेंट के साथ। ये मार्केट में 100% प्रेडिक्शन नहीं होता। जो बताता है वो समझो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। हम बस एनालाइज कर सकते हैं मार्केट को। मार्केट के साथ चलना है, मार्केट हमारे साथ नहीं चलेगी। ठीक है ना। तो हम 100% कैसे हो सकते हैं। ठीक है। अब चलते हैं हम लोग बैंक निफ्टी पे। ये रही बैंक निफ्टी, और इसको थोड़ा मैं क्लीन कर दूं। पहले डेली टाइम फ्रेम देख लेते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम में प्राइस इस लेवल को ब्रेक कर चुकी है। ठीक है। इस लेवल को ब्रेक कर चुकी है। अगर कल के दिन गिरावट देखने को मिलती है तो इस लेवल तक प्राइस आ सकती है। ठीक है। अब हम चलते हैं 15 मिनट पे। तो 15 मिनट में साफ हमको समझ में आ रहा है कि प्राइस अगर ओपन होने के बाद प्राइस अगर यहाँ पे रुकती है, बायर यहाँ पे एक्टिव नहीं होते, तो प्राइस एक्शन बनाते हुए प्राइस इस लेवल तक आ सकती है। अगर प्राइस ऊपर निकलती है और निकलने के बाद प्राइस एक्शन कुछ इस लेवल को अगर ब्रेक करती है, कहने का मतलब है कि ये एक स्विंग है, यहाँ पे सप्लाई जोन है। ठीक है ना। यहाँ पे सेलर है। अगर प्राइस इस लेवल को ब्रेक करती है, ऊपर की तरफ निकलती है, तो प्राइस अपने पिछले स्विंग तक जा सकती है। ठीक है। कहने का मतलब है कि ये सेलर का जोन है। अब इस लेवल को ब्रेक करने के बाद अगर बायर स्ट्रेंथ नहीं दिखाएंगे, बायर स्ट्रेंथ में नहीं यहाँ पे आते, तो प्राइस गिरेगी। ठीक है। सावधान रहना। प्राइस अगर इस लेवल पे जाती है तो थोड़ा वेट करना, साइकोलॉजी को समझना, क्योंकि प्राइस अगर ऊपर ब्रेक करने के बाद अगर इसके ऊपर नहीं रुकती प्राइस, तो अंदर भी आ सकती है दोबारा, और प्राइस एक्शन बनाते हुए प्राइस नीचे आ सकती है। तो इन सब चीज़ों को समझना हमारे लिए ये एक लेवल रेसिस्टेंट का काम करेगा। सप्लाई का सेलर का एरिया है, सप्लाई जोन की तरह रिएक्ट करेगा। ब्रेक होने के बाद अगर इसका ब्रेक होने के बाद अगर सेलर वीक पड़ते हैं, बायर स्ट्रांग होते हैं, तो प्राइस इस लेवल तक जाएगी। मतलब ब्रेक होने के बाद यहाँ पे स्ट्रेंथ हमको देखना पड़ेगा कि किसका स्ट्रेंथ दिख रहा है। ठीक है। तो यही है आज की एनालिसिस। 2 दिन छुट्टी है, शनिवार और संडे, तो हम चार्ट एनालिसिस करेंगे हमेशा की तरह। और ये निफ्टी और बैंक निफ्टी में सेल ऑन राइज के बारे में ही सोचना है, ट्रेंड के साथ ही चलना है हमको। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस में। बाय।